हेलो, नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह यूट्यूब से अभी इन दिनों मैं भारतीय संविधान की जितनी भी आर्टिकल जिसे अनुच्छेद कहते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। हम भारतीयों को अपनी भारत के संविधान को जानना जरूरी है। हेलो बहनों और भाइयों, इस ज्ञान के विद्यालय में आपका स्वागत है। MSc एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी, LLB कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। आज मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, संविधान का चौथा भाग जिसे कहते हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक सुनिए। 36 अनुच्छेद 36 आर्टिकल 36 जिसमें परिभाषा दिया हुआ है। आर्टिकल 37 इस भाग में अंतर्वृष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। आर्टिकल 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 42 काम को न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का प्रसूति सहायता का उपबंध। आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह और मजदूरी आदि। आर्टिकल 43 क उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। आर्टिकल 43 ख सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। आर्टिकल 45 6 वर्षों से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा, देखभाल और शिक्षा का उपबंध। आर्टिकल 46 अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। आर्टिकल 48 क पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायालय का पृथक्करण। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इस तरह से अभी हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के बारे में जितनी भी आर्टिकल्स है वो हमने बताया। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि संविधान के अन्य भागों के बारे में, जो आर्टिकल के बारे में मैं बता सकूं। धन्यवाद।